एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो, ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई, तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक, दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस न हुआ और वहीं खड़ा रहा। मालिक, दरवाजे से हटिए। ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो